बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों प्रेरक प्रसंग। ठीक है, हमारा जो पाठ है आज का वो है प्रेरक प्रसंग। ठीक है, आइए हम पाठ का सार शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमारे देश में अनेक विश्वविख्यात महान व्यक्ति पैदा हुए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं बच्चों। ये सभी महापुरुष स्वाभिमान एवं विनम्रता के महान पुजारी थे। आइए इस पाठ में पंडित मदन मोहन मालवीय व राजेंद्र प्रसाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। आज जो हमारी कहानी है वो किन के ऊपर है बच्चों? वो है हमारी राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। वो बहुत स्वाभिमान थे। स्वाभिमान, ठीक है, शुरू करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। ठीक है, वो तभी इन्होंने किसकी विद्यालय की स्थापना की? काशी हिंदू की। तो वो क्या कहलाए? महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता, जिसे हम कलकत्ता कहते थे पहले, ठीक है, विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया। मालवीय जी बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यवस्थित मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पंडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। मालवीय, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती है। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बने रहने देंगे। उन्होंने ऐसा पत्र में लिखा। अब बच्चों बात करते हैं विनम्रता की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा ब्रह्म स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनके मन में मोह लेती थी। ठीक है, एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया हुआ था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? उन्होंने माफी मांगी। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए।
तो बच्चों, ये हमारी राजेंद्र प्रसाद जी की कहानी थी जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में अपने अंदर कभी भी अभिमान और घमंड नहीं रखना चाहिए। तो पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।